बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हर किस्म की मादी तालीम या रूहानी की तरबियत तकमील तशबीह के लिए मेरे दोस्तों फरमाया हर ज़माने के अंदर हर ज़बान में मेरे दोस्तों अल्लाह वालों ने अपनी किताबों में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा लिखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जो भी कलाम है मेरे दोस्तों वो वही इलाही है। क्या है मेरे दोस्तों? वही इलाही है। अल्लाह के नबी अपने तरफ से कोई भी बात नहीं बोले। तो मेरे दोस्तों, चंद बातें हमारे बुज़ुर्गान दिन ने हुज़ूर की जो हदीसें जमा करके ये उम्मत के सामने पेश किया, मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको अमल की तौफ़ीक़ दे। पहली बात, अल्लाह के नबी ने फ़रमाया तुम एक दूसरे के आईना हो, अगर किसी में कोई बुराई देखे तो इसको दूर कर दो। तो मेरे दोस्तों, पहली बात, अगर किसी में हम कोई बुराई देखें पहली फ़ुर्सत में वो दूर करना। कैसे करना दोस्तों? पीठ के पीछे उसकी बुराई करना गीबत है, और उसके सामने मेरे दोस्तों नरमी से मोहब्बत से समझाना नसीहत है। तो ये एक पॉइंट हम याद रख लेना कि सामने हम उसके सामने बैठ के मोहब्बत से, खुलूस से, इखलास से समझाना, ये फरमाया नसीहत है। पीठ के पीछे उसके बारे में बोलना वो गीबत है। दूसरी बात, दुनिया में इस तरह रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो, बुखारी शरीफ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़ाहिर बात है मुसाफिर आदमी ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाता, और मेरे दोस्तों जल्द से जल्द उसकी ये फ़िक्र रहती मैं जल्द से जल्द काम पूरा कर लूँ, मैं घर को आ जाऊँ। तीसरी बात, अबू बकर की मिसाल बादल की सी है, जहाँ बरसता है नफ़ा होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है मेरे दोस्तों जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस वक़्त साथ दिया, सारी दुनिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ दी थी। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की सी है, जिसके बारे में ये इल्म होता है वह इब्तिदा हिस्सा बेहतर है या आखिरी हिस्सा बेहतर है। तो मेरे दोस्तों, हम बारिश की तरह है, हमें पता नहीं, मगर फरमाया हमारा पहला हिस्सा बेहतर है या आखिरी हिस्सा बेहतर है। और मेरे दोस्तों, लोग सोने चांदी के मानिंद है, लोग सोने चांदी के मानिंद है। जो लोग इनमें ज़माने जहालत में बेहतर थे, इन्हें इस्लाम को समझ लिया, वो इस्लाम में भी बेहतर ठहरे। तो मेरे दोस्तों, कान, सोने की कान के अंदर हीरे रहते, जो सोना रहता, पीतल रहता, चांदी रहता, ये सारे रहते। इंसान के अंदर भी मेरे दोस्तों कोई इंसान ख़राब नहीं रहता, उसके अंदर ज़रूर खूबी रहती है, बशर्त है कि उसको देखकर इस्तेमाल करने वाले होना। और मेरे दोस्तों, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी तुम एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पे आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज बहुत सारे लोग सहाबा इकराम को बुरा भला बोलते नहीं। मेरे दोस्तों, इंसान जो अमल कर रहा है ना, वो किसी न किसी सहाबी की एक इत्तबा है, और सहाबा ऐसा अमल करे। इसलिए मेरे दोस्तों, हुज़ूर क्या बोले? तुम फरमाया पैरवी करोगे तो हिदायत पाओगे। हुज़ूर की जामे हदीस है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इल्म जिससे कोई नफ़ा ना हो वो ख़जाने की तरह है जिसका ख़जाना खर्च ना हो। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, उस पर अमल करने वाले बने, लोगों को पहचाने वाले बने, पहुँचाने वाले बने। अगर मेरे दोस्तों ख़जाना सिर्फ़ दोस्तों बैंकों के अंदर रहेगा या ज़मीन के अंदर रहेगा, उससे कुछ भी नफ़ा नहीं होगा। नंबर 8, मेरे अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नूह की तरह है। तो मेरे दोस्तों, अहले बैत के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वाले रिश्तेदार, वो अहले बैत है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उनकी एक अज़मत है, उनकी एक इज़्ज़त है। और मेरे दोस्तों, मुझे सवारी के प्याले की हैसियत मत मानो, सवारी के प्याले की हैसियत की तरह मत मानो। तो मेरे दोस्तों, उसकी मसाइल क्या थी? पहले ज़माने के अंदर दोस्तों जब ऊँट को सफ़र करते रहते थे ना, उसका पानी पीछे बांध देते थे। तो हुज़ूर ने फरमाया मुझे ऐसा मत बनाओ, मुझे सामने रखो। और मेरे दोस्तों, तुम्हारे अंदर मेरी मिसाल ऐसी है जैसे नंगा डराने वाला। तो अरब के अंदर मेरे दोस्तों एक चीज़ ऐसी थी कि जब कोई हादसा, कोई हमला करने वाला होता तो वो लिबास उतार कर मेरे दोस्तों लोगों को कहता था देखो तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। तो हुज़ूर ने उम्मत को इस बात की तालीम दी कि मैं तुमको ऐसे ही डरा रहा हूँ जिस तरह अरब के लोग पहले डराते थे। और मेरे दोस्तों, कोई चीज़ तोहफ़ा दे वापस लेने वाला ऐसा है जैसा कि ख़ै करके चाटने वाला। तो मेरे दोस्तों, छोटा तोहफ़ा भी हमें दे, उसको वापस नहीं करना। हुज़ूर ने एक मरतबा फरमाया अगर तुम्हें तोहफ़े में मोहब्बत में फूल भी दे तो फरमाया तुम उसको वापस ना करो, इसलिए कि देने वाला ये समझेगा कि हक़ीर है। और लोगों की मिसाल इस 100 ऊँटों की है जिसकी सवारी के लायक भी ना हो, यानी आम लोग नेक खुदा परस्त आदमी एक भी ना मिलता हो। तो मेरे दोस्तों, ऊँट जो रहते हैं ना, उसके अंदर मेरे दोस्तों कोई ना कोई ऊँट ज़रूर काम वाला रहता है,
सब लंगड़े नहीं रहते, लुल्ले नहीं रहते। तो इस तरह मेरे दोस्तों, और फरमाया नेकीकार हमनशीन, और मेरे दोस्तों नेक लोगों से दोस्ती करो। हुजूर ने फरमाया उसकी मिसाल फरमाया अतर बेचने वाले की तरह है, उसके पास बैठेंगे तो उसकी खुशबू तुम्हें मिलेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल हुजूर ने फरमाया वो ऐसी है जैसा कि एक कोयले अंगार के पास बैठे, अगर तुम काम करे या ना करे उसकी चिंगारी, उसकी धुआं और उसकी कालिक तुम्हें ज़रूर लगेगी। तो मेरे दोस्तों ये हुजूर के हमारे प्यारी नसीहतें हैं। अल्लाह करे कि हमें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नतों पे, नसीहत पे अल्लाह मेरे को, आपको, हम सब को अमल की तौफीक दे। आमीन।